ओके फ्रेंड्स, अगर आपका भी ये यूट्यूब चैनल है तो हर किसी को इंतज़ार होता है क्या चीज़ का, कि कब हमारा एडसेंस का एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाए। क्योंकि देखो आपके हाथ में दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस बनाए जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि भाई एडसेंस को एक्टिव करने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन और आपका पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड जब आप जो है $100 के बाद आप उसको फिल करते हो। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो आपके हाथ में, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और पेमेंट मेथड, ये तो आप करते हो। इसके बाद दोस्तों जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, वह एड्रेस वेरिफिकेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक गूगल की तरफ से एक लेटर आ जाए। और ऐसा भी नहीं है, 3-4 आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आपके जब वो सारे अटैम्प्ट खत्म हो जाते हैं तब आप आसानी से जो है अपने ईमेल आईडी के माध्यम से आधार कार्ड को अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं कि भैया कैसे आप अपने ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके यानी आधार कार्ड का अपलोड करके आसानी से अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे आखिर में भाई कि किस चीज़ का हर किसी को इंतजार होता है, तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास यहाँ पे, अभी आपको पता है ना ये कितना कीमती होता है हर एक यूट्यूबर्स के लिए। और जब आपके पास बहुत ही कम टाइम में या जब भी आप अप्लाई करें तब आपके पास ये आ जाए पिन। तो फ्रेंड्स अभी क्या करना है, देखो ये चीज़ बिल्कुल अभी बिल्कुल ओके है, सारा सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेटर मिल चुका फाइनली। इधर मैं दिखाऊँ आपको क्या लिखा हुआ है। आपको इस तरीके से मैं थोड़ा सा यहाँ पे छुपा ले क्योंकि इधर एड्रेस है। आपको इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी आपका यहाँ पे नाम और एड्रेस, पिन कोड, सारी चीज़ें आपको लिखा होता है। और यहाँ पे नीचे मेंशन होता है, आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा है कि रिमूव साइड एज फर्स्ट। देखो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पे कॉर्नर पे। अब आपको क्या करना है, इस लेटर को फाड़ना है, यानी इस लेटर को पहले रिमूव करना है। तो दोस्तों यही एक लेटर होता है जिसमें आप आसानी से जो है इसको, इसमें एक कोड होगा, एक सीक्रेट कोड है भैया जो आपके एडसेंस अकाउंट का है। तो वह अकाउंट जो आपका कोड है उसको आपको अपने एडसेंस में इनपुट करना है। तो लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे आपको सारी चीज़ें करना है, क्या है पूरा प्रोसेस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ से आपको रिमूव करना है, यानी कि ये देखो आपको इस तरीके, तो यार गड़बड़ फट गया, चलो कोई बात नहीं, हम इधर से इसको यहाँ से इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको पहले रिमूव कर देना है लाइक दिस, ठीक है। और देन इसके बाद में इधर से भी आप इसको रिमूव कर दीजिए कुछ इस तरीके से। भैया देखो फाड़ना ही है तो आप कैसे भी फाड़ दो बस, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि कुछ और गड़बड़ी से ही हो जाए ये। तो ये रहा भैया, ये तीनों चीज़ें मैंने रिमूव कर दिया, यानी तीनों पट्टी यहाँ से रिमूव हो गई। अब यार आप लोग सोच रहे हो तो बिल्कुल इसकी भी अनबॉक्सिंग हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली मेरा नंबर आ चुका है और ये नंबर मैं आपको अगर दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर छुपा लेता हूँ, बाकी कुछ नंबर आपको शो करूँगा। देखो इस तरीके से ये रहा। तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे एक कोड आता है, जिस कोड का यहाँ पे देखो 3 मैंने दिखा दिया, 3 मैंने छुपा रखे। तो आप इन कोड का यूज़ करके, और सबसे मेन बात आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास में यहाँ पे स्टेप्स होते हैं कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये चारों स्टेप दिए हुए हैं। तो आपको कोई ऐसी घबराने वाली बात भी नहीं है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब कैसे वेरीफाई करना है, इसके लिए चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज आज लैपटॉप में थोड़ा सा है प्रॉब्लम, तो हमारे डेस्कटॉप से इसको करेंगे। तो नाउ अगेन इसको मैं यहाँ से, इसको भैया मेरा पिन यहाँ पे आ चुका है और सारी स्टेप मैंने आपको बता दिया। और इधर से ले लेते हैं हम अपने डेस्कटॉप को। तो ये मैंने अपने डेस्कटॉप को यहाँ से ले लिया और यहाँ से मैं फाइनली इसको कर लेता हूँ लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक किया तो मे बी आप कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप ट्राई करो कि बिल्कुल सही तरीके से आपको ये सारे काम करना है, किसी भी तरीके का कोई भी गलती ना हो। तो मैं यहाँ से सबसे पहले मेल आईडी को लॉगिन करता हूँ। अभी यहाँ पे लैपटॉप तो नहीं है बट डेस्कटॉप है हमारे पास। तो फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा, सारा पूरा स्टेप दिखाऊंगा, हर एक चीज़ कि भाई कैसे आपको करना पूरा लाइव। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाल दिया और यहाँ से मैंने ये पासवर्ड डाल दिया। तो इस तरीके से, और हाँ एक बात और ध्यान रहे कि जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे तो इस बात का ध्यान रहे सारा आपको सिक्योरिटी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें आप ऑन करके रखिए अपने गूगल अकाउंट के ऊपर, ताकि किसी भी तरीके की एक्टिविटी आपके चैनल के ऊपर ना हो पाए। तो मेल आईडी डाल दिया मैंने, यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद फाइनली यहाँ से अब जो है ये मेरा चैनल हो गया ओपन और हम यहाँ से जाते हैं एडसेंस अकाउंट के ऊपर। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लिखना है एडसेंस लॉगिन
और एडसेंस लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से ये जो एडसेंस है यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे google.com, तो यहाँ पे इसको आपको क्लिक कर लेना है एडसेंस वाला। तो इसके बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे कॉर्नर में आ जाता है एक ऑप्शन जिसमें लिखा था साइन इन। तो आपको इस पे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पे साइन इन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा भैया कि आप बताओ ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। तो एक बार मैं अगेन यहाँ से मेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ दोबारा, क्योंकि ये आपको डालना कंपलसरी रहेगा, बिकॉज इसके बिना तो वो लॉगिन करने ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो पूछेगा ना भैया कि कौन से ईमेल आईडी के साथ आपका एडसेंस अकाउंट एक्टिव है। तो यहाँ से मैंने फिर से अगेन इसको जो है यहाँ पे आईडी डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं पासवर्ड इनपुट, और ये आईडी पासवर्ड मैंने दोनों डाल दिया। अब हमारा जो है यहाँ पे एडसेंस अकाउंट है वो, अच्छा ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मेल आईडीज़ लॉगिन है, इस वजह से वो दिक्कत आई। कोई बात नहीं, मैंने सबको लॉग आउट करके सिर्फ स्पेशली इसी को ही लॉगिन किया, तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो इसके ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि अगर एक ब्राउज़र के ऊपर मल्टीपल आपने आईडीज़ ओपन किए तो डेफिनेटली ये इशू आएगा आपके पास में। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके पास में सारा सब कुछ पूरा प्रोसेस यहाँ पे आ चुका है और आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो आपको यहाँ पे अपने एड्रेस को वेरीफाई करना है। इसके लिए आप यहाँ पे नीचे आइए, आप यहाँ पे देखेंगे डेट पे कि लास्ट टाइम आपने कब अप्लाई किया था और यहाँ पे वेरीफाई का बटन मिलता है। और एक बात और यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको समझना है, होता क्या है कि चलो ठीक है, पहले मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, फिर लास्ट में बताऊँगा कि आपको किस बात का आपको ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। यार आपको देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपके पास में यहाँ पे लिखा आ रहा है यू हैव 3 अटेम्प्ट रिमेनिंग। तो आपको यहाँ से इस तरीके से इस वाले पिन को यानी इसको डाल देना है, जो ये पिन आया हुआ है ये पिन को आपको यहाँ पे इनपुट करना है सही से ध्यान से, और गलती नहीं होनी चाहिए पिन इनपुट करते टाइम पे। तो यहाँ से मैं इसको डाल के और यहाँ से मैं कर देता हूँ सबमिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जैसे सबमिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे एक मैसेज आया आपके पास में। मैसेज क्या आया आप वो देखिए, मैसेज यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर बिलिंग एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, वो मैसेज आ चुका था, वो रिमूव हो जाएगा थोड़ी देर के बाद अपने आप। बाकी अब यहाँ पे हम देखेंगे जो एरर है, अभी एरर नहीं गया, रिफ्रेश करते एक बार इसको हम यहाँ से अगेन। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आप देखोगे वो जो एरर था ये वेरिफिकेशन का एड्रेस का इसका, तो वो रिमूव हो चुका है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे $0 पे भी ये वेरीफाई हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि भैया $10 हो तो ही वेरीफाई हो, बस आपके पास ये लेटर आ जाए। आपके पास ये लेटर आ गया तो समझ लो आपका वेरीफाई हो गया। तो फ्रेंड इस तरीके से फाइनली ये एक पूरा प्रोसेस है कंप्लीट, जहाँ से आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं कि आपको किस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे वेरीफाई के ऊपर कुछ लिखा हुआ था डेट, लास्ट टाइम आपने कब अप्लाई किया। फ्रेंड्स अभी बेसिकली क्या हुआ कि कुछ दिन पहले किसी ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया था और उनका जो लास्ट टाइम पे एडसेंस पिन भेजा गया था वो भेजा गया था 13 मार्च 2020 को। यानी आप समझिए 13 मार्च 2020 वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि पिन आएगा और पिन आएगा। पिन अभी तक नहीं आया, यानी कि 1 साल कंप्लीट हो गया, पिन फिर भी नहीं आया। दोस्तों अगर ऐसा आप भी इंतजार कर रहे हो तो आप इंतजार मत करो। नीचे जो वेरीफाई का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, आप 4 हफ्तों का इंतजार करो। देखो फर्स्ट टाइम आपको गूगल भेजता है, उसके बाद नहीं आता 4 हफ्ते बाद, तो आप क्या करो दोबारा आप उस वेरीफाई बटन पे आप क्लिक करो और क्लिक करके यानी आप डेट देख लो आगे। आज मान लीजिए कि भैया आज की डेट जो भी आपकी है, आज की डेट से 4 हफ्ते के बाद अगर आपका नहीं मिलता है तो आप जो है उसको वेरीफाई पे क्लिक करो और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप आसानी से वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेंड का, आप रीसेंड करो। रीसेंड जब आप कर दोगे तो आपके पास में आसानी से आपका जो पिन दोबारा भेज दिया जाएगा। ऐसे आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, यानी कि एक तो ऑटोमेटिक भेजा, 3 आपके पास होते हैं। तीनों बार भी नहीं मिलता तो आप आसानी से ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आधार कार्ड अपलोड करके आप वेरीफाई कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, आप उसको डायरेक्ट फॉलो कीजिए और डायरेक्ट डीएम कीजिए। डेफिनेटली मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी सभी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन कर सकूं। तो बस फ्रेंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।